गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की नई सुबह के साथ मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। 1 दिसंबर है, साल का आखिरी महीना है, हमसे जुदा हो रहा है, लेकिन खुशी हो रही है कि जुदा हो रहा है, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि जो 2020 है वो बड़ा एक टफ ईयर रहा, बड़ा वो एक मुश्किल साल रहा। हम बहुत सारे लोगों के लिए इसने हमें बहुत सारी मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला किया, बड़े सारे इसने हमसे इम्तिहान में हमें डाला, हमारे अपनों को भी जो थे वो हमसे बिछड़ गए। तो जहाँ पर ये महीना हमसे जुदा हो रहा है और कुछ लोग बड़े अफसुर्दा हो रहे होते हैं, साल का आखिरी महीना है, वहाँ पर एक उम्मीद की किरण जो है वो दिलों में रोशन हो रही होती है कि जो नया साल आएगा वो नई उम्मीद की किरणें लेके आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, नई जहद लेकर आएगा अपने साथ। तो अच्छे नोट पे हमने ये एक महीना दुआ है कि अच्छे तरीके से अल्लाह ताला कोई और हमें मजीद किसी इम्तिहान में ना डाले और हम ये महीना भी खैर व आफियत से इसको गुजारें और नए साल की आगाज जो है वो नई खुशियों के साथ इंशाल्लाह करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो अब इस महीने में अपनी पूरा महीना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो बनाना शुरू करेंगे। फिर साल के आगाज में फेसबुक के ऊपर बड़ी सी शेयर होती हैं, लेकिन दुख ये होता है कि फिर वो कहीं जाके भूल जाते हैं। बहरहाल ये तो थी जनाब प्रोग्राम का आगाज। आज यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा, थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि हम हमारे शो में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। मेकअप हैक्स जनाब, मेकअप की बात करेंगे और मुझे ये जानना है कि क्या सर्दियों का जो मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है गर्मियों में मेकअप पे आपको बहुत ज्यादा ऑयल का प्रॉब्लम हो रहा होता है जो है क्योंकि सूरज और जो है वो डे लाइट या दिन में एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है, तो बड़ा सोच समझ के हम अपना मेकअप कर रहे होते हैं। बल्कि सर्दियों में एज कम्पेयर टू शाम जल्दी हो जाती है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं मेकअप में, फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं होती अबाउट मेकअप और अबाउट हेयर टू। तो आज वो सारी चीजें, वो सारी टेक्निक्स जिनसे आप हैं ना आशना, वो हम आज आपको हमारे शो पे सिखाने वाले हैं। बाल बनाना घर पे बहुत मुश्किल होता है। मेरे आप जिस तरह से बालों की लेंथ लंबी है तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। मेकअप तो चलो आप यार कर सर लेते हो, लेकिन जब बाल बनाने की बारी आती है ना तो वहां पे बंदा जो है ना वो हैंड्स अप हो जाता है कि यार अब क्या करें भाई, लुक चेंज कैसे करें। तो आज जो हमारे मेहमान जिनको हमने दावत देनी है उनको आप भी जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे शो पे जितनी बार आए हैं बड़ी जबरदस्त और हमेशा बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स लेकर आए हैं। और मजे की बात यह कि वो टेक्निक्स होती हैं जो घर में आप इजीली कर सकते हैं। मतलब अक्सर हम लोग YouTube ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं मेकअप के लिए कि छोटी आंख पे कैसा मेकअप करना है, बड़ी आंख को कितनी डेप्थ देनी है, लाइनर कितना अंदर बाहर लगाना है, तो उस पर कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो ये हमारे मेहमान हैं ये इतनी आसान आपको टिप्स बताएंगे कि आप घर में बैठे बैठे हर तरह का लाइनर लगाना सीख जाएंगे। तो भाई ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, दावत देते हैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारे आज के मेहमान विकी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे क्या आपको भी मेरी तरह सुबह सुबह उठना आज बहुत मुश्किल लग रहा था? 1 दिसंबर तो है ही, लेकिन दिसंबर और जैन अब आते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, तो सुबह उठना भाई हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कैसा है? बहुत मुश्किल था। मतलब होता ही है कि आप रूटीन से जब आपका तो रेगुलरली जो है वो आप शो कर रही होती हैं, लेकिन मोस्टली जो गेस्ट होते हैं उनको जब मॉर्निंग में उठना होता है तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। और मैं कमिटमेंट का इतना ज्यादा पक्का हूँ कि मुझे नींद नहीं आती, वो इस वजह से कि अगर मैं सोया तो मैं बहुत लंबी वाली नींद सो जाता हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ आज, मतलब ये कहें कि सोया ही नहीं। अच्छा चले, अच्छी बात है ना, फिर आप जो है वो हमारा शो भी टाइम पे शुरू हो गया ना, कमिटमेंट के पक्के, तो हमें फिर इस बात का फायदा हो गया। अच्छा वकी, मुझे ये जानना है कि हमारी जो स्किन है वो विंटर्स में और तरह की होती है और वो समर्स में डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट स्किन हमारी हो जाती है, उसका जो है ड्राइनेस आ जाती है, समर्स में वो ऑयली हो जाती है। तो क्या जो मेकअप है हमारा वो भी उससे डिफरेंट हो जाएगा फिर उस एग्जैक्टली बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आज हमने कि सर्दियों का मेकअप कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात की जाए स्किन कैसी है सर्दियों में,
पहले एक आप कहते हैं जो स्टार्ट होता है आपकी बेस आप चेक करते हैं कि सबसे पहले आपकी स्किन की जो एक लेयर है वो कैसी है, क्या वो फाइन है या वो ड्राई है। तो स्किन अगर आप ठंडे पानी से वैसे मुंह धो ले तो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, मुझे लगता है कि वो बेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जैक्टली, लेकिन और समर्स में जो मर्जी कर ले, मतलब स्किन पकड़ी नहीं जा रही होती, अच्छी नहीं लग रही होती। ये यही होता है कि अगर सर्दी होती है, सर्दी में सबसे बड़ा इशू आता है डैंड्रफ का, स्किन ड्राई का। इसके अलावा जो होता है, देखिए मेकअप बहुत जरूरी है। मेकअप में आपने अपने डार्क सर्कल्स कवर करने, सर्दियों में वो नहीं छुपते। आपके एक्नी है वो भी नहीं छुपते। सिर्फ इतना होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल होता है स्किन का, जो आपकी मॉइस्चराइज जो स्किन होती है वो कवर अप हो जाती है, वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन पे आ जाती है। कुछ लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है और वो सर्दियों में मजीद ड्राई हो जाती है। ये देखिए ना, ये यस एग्जैक्टली। इसके लिए क्या है कि इस पे आप कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बेस, कोई भी अगर आप पेनकेक वगैरह डायरेक्ट लगाएंगे तो वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले स्किन को तो जो मुश्किल वो समर्स का होता है या वो विंटर्स का होता है? ज्यादा विंटर्स का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना चाहते हो भी सर्दी की शिद्दत में आपको पता है जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी अगर बढ़ जाए तो वो आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइजर स्किन का वो भी खत्म हो जाता है। कि जो विंटर्स में ना, अब जो मेरे जैसा बंदा होगा उसका दिल करता है कि एक डार्क पिंक कलर की या रेड कलर की लिपस्टिक बस बैग में पड़ी हो, मुंह ठंडे पानी से धुला और बस जी ये गए वो गए। लेकिन जाना पड़ता है ना, आपकी बहुत स्किन सारी बिल्कुल जगहों अच्छी है, नॉर्मल है। लेकिन जिन लोगों को एक्नी का, जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का, जिनको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथ मैंने इतना ये ऑयल और मॉइस्चराइजर लगा के पता नहीं अपने हाथों को ठीक किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि किसी बूढ़ी अम्मा के हाथ हो गए। और ये विंटर्स में आते पता नहीं मेरे हाथ लगते ही नहीं है। उसका ये रीजन है कि देखें सर्दी की शिद्दत में अगर इजाफा होता है तो आप देखें हमारे जो मॉइस्चराइज लोशंस होते हैं, जो हमारी मॉइस्चराइज क्रीम होती है वो भी काम करना समटाइम छोड़ जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा कोट जो है वो फेस पे भी करना होता है, आपको अपने हैंड्स को भी, फुट को भी। पहले हम हमारी मॉडल्स को भी यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे भी तारुफ कराने, और मजे की बात है कि 3 डिफरेंट टोन की हमारी आज लड़कियां हैं, तो बड़ा मजा आएगा आज 3 तरह की जो डिफरेंट टोन्स है, स्किन टोन है, उनके ऊपर मेकअप करने का। क्योंकि बड़ा मसला रहता है कि हम ट्यूटोरियल्स तो देख लेते हैं, मॉर्निंग शो में तो हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता चलता कि यार हमारी स्किन टोन, अगर मैं फेयर हूं या मैं सावली हूं या मैं ज्यादा सांवली हूं, तो कैसे उसको मैनेज करना है। तो विकी आज हमें 3 तरह की जो डिफरेंट टोन्स है उसके ऊपर मेकअप करना सिखाएंगे। प्लस जो मैं आपसे बात कहना चाह रही थी कि आजकल मैं ग्रोसरी करने गई और वहां पर हम इतनी बेतुकी चीजें लेते हैं, तो मेरी नजर पड़ी एक चैपस्टिक पे। तो मैंने वो मैंने उठा के अपने मैंने कहा चलो बैग में रखूंगा, विंटर से चलो शायद काम आ जाए। और आज सुबह जब मैंने घर से निकलते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त जब मैंने उसका इस्तेमाल किया, तो आई गॉट टू नो कि भाई कितनी ये जरूरी है कि हमारा सिर्फ ये एक पार्ट है ना फेस का, लिप्स, तो उसको हमने जो है वो मॉइस्चराइज किया और तो उससे कितना चेंज आपको महसूस होगा आपके सिर्फ एक पार्ट पे। तो इसी तरह आपके पूरा फेस, आपके हैंड्स, आपके पाँव और आपकी पूरी बॉडी, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट का ख्याल रखने की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर कोई जादू नहीं हो सकता ना। इसका एक आप अपना तजुर्बा ऐसे कीजिए कि अगर आप रेगुलर आप नहीं मॉइस्चराइज कर रही तो आप अपनी लिपस्टिक लगाएं, कोई भी बेस वगैरह लगाएं, उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक आप अपनी स्किन को अगर मॉइस्चराइज करके अपने लिप्स को जो है कोई भी अच्छा लिप बाम लगा के आप फिर लिपस्टिक लगी भी कितनी खूबसूरत एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के ऊपर। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, कहते हैं ना बिहाइंड द सीन। तो बिफोर द मेकअप जो है आपको अपनी स्किन को जो है वो सबसे पहले लोगों को रेडी करना है। देख रहे होते हैं, बड़ा मुझे बुरा लगता है फंक्शंस पे जब जाती हैं लड़कियां, एग्जैक्टली, और उतार के ना स्किन एग्जैक्टली फेंक रही होती और है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कि एक ना पपड़ियां उतर रही होती हैं लिप्स के ऊपर से ना, लिपस्टिक लगाते हुए वो आप खींच के निकाल रही होती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो लिपस्टिक होती है ना उसमें एक फ्लो लुक नहीं आती है, वो एक बड़ी एक खुरदरी सी और एक क्रैकी सी लिपस्टिक जो है ना लिप्स की शेप आ रही होती है। तो कोशिश करें जब भी लिपस्टिक लगाएं एक हल्का सा बाम ले लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं, पेट्रोलियम जेली लेके आप हर घर में अवेलेबल, आज हम आपको टोटके भी बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कोई मेकअप का कोई हमने वो करना है, आज हम आपको घरेलू टोटके भी बताएंगे, आपको होम केयर बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों को भी साथ बातों में हम आपको साथ आज का शो आपने मिस नहीं करना है, एड़ियों का भी बताएंगे। विंटर्स है ना, तो ये सारी बातें जो है। अच्छा जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम जरा दावत देते हैं हमारी जो पहली मॉडल है फेरी बट। तालियां। फेरी इतनी चिट्टी है, गोरी है माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग है, प्योर पंजाबी, पंजाबन और जो है चिट्टा रंग और पंजाबी ऑब्वियसली। तो इस पर मेकअप करना मैं तो कहती हूँ भाई हमेशा जो है ना चिट्टे रंग पे मुश्किल लगता है। बैक स्टेज आप दोनों की बातें सुनी, ये जो आप कर रहे हैं हाँ ऐसा होता है ना, मजे की बात थी। और यकीन करें मैं बहुत ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा। और आप जैसे कह रही हैं ना कि सर्दियों में हाथ ऐसे हो जाते हैं, मैं केयर नहीं करती। अच्छा, ये पता मेरा है, भी एक बात यही बताओ है फेरी सर्दियों और में। विकी और हमारी ऑडियंस कि ये जो हमारे हाथ और ये जो लिप्स ड्राई हो जाते हैं, ये गौर करने की बात है कि मौसम चेंज हुआ तो आपके हाथ बदल गए, आपकी एड़ियां बदल गई, आपकी जो बाहरी शख्सियत है या जो हमारे जो बाहर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये डिजास्टर हो जाता है। तो आप ये सोचें कि आपके अंदर क्या हाल होगा। हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होगा, कितनी ड्राइनेस होगी जो कि बॉडी के बाहर इतनी ज्यादा आ जाती है। तो ये सिर्फ मेकअप पे हम आज बात तो करें, लेकिन आपको बहुत जरूरत है क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ इसी बारे में ना, मुझे अगर बहुत बाहर डार्क से लिपस्टिक तो पसंद अंदर है। तो पानी पी के, क्योंकि हम विंटर्स में पानी नहीं पीते हैं, डायरेक्टली ताल्लुक इसका हमारा जो है वो हमारे इंटरनल सिस्टम से, हमारे फूड के साथ हमारी सेहत का ताल्लुक होता है। तो भाई ये टोटके भी हमारे आज साथ साथ चलेंगे, आज साथ साथ चलेंगे। तो हम दावत देते हैं जनाब हमारी अगली मॉडल को। माशाल्लाह हम शो से पहले ही बात कर रहे थे कि इनकी हाइट बड़ी अच्छी है, तो इतनी हाइट जो है वो आजकल मार्केट में आना बंद हो गई। तो आप मेरे से पूछ भी नहीं सकते हैं कि भाई क्यों बंद हो गई है, या आपकी लंबी जो है आपने बताना, लोगों का सवाल होगा कि क्यों बंद हो गई है। क्या किया जाए, आज हम बल्कि ये भी बताएंगे कि कद लंबा कैसे किया जाए। बिल्कुल, आज आपने बताना है। आज मैं टोटके वाली आंटी बन गई हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, दावत देंगे हमारी अगली मेहमान लाइबा भट्ट। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अम्मा बचपन में लटकाया करती थी वो पार्क में जाके कि रस्सी रस्सी कहती थी, अभी कूदो लंबे होने के लिए ये अच्छा होता है, लटक जाओ यहाँ पे। अम्मा अब्बा की हाइट अच्छी होगी यकीनन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लेसिंग होती है ना भाई, अच्छी जीन्स होना भी ब्लेसिंग होती है। आज हम सारी बातें कर देंगे। अच्छा विकी, फेयर और बड़ी प्यारी, इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है और मेकअप इस पे बड़ा जबरदस्त, फीचर्स बड़े इनके ना स्मोकी कर दें। और पता है मजे की बात है, आज आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आज हम कलर्स का यूज आप पूछती थी ना कि कहाँ यूज होंगे। एक पैलेट देखती थी, उसमें कहती थी कि ये ब्लू कलर का यूज होगा। हाँ एग्जैक्टली, हम गर्मियों में क्या कहते थे कि नहीं, लाइट मेकअप। बेसिकली समर्स के बाद विंटर में आने का फायदा ये है कि हम वो पैलेट से कलर भी चूज कर सकते हैं। exactly. क्योंकि विंटर हमें मार्जिन देता है कि हम डार्क कलर्स अपने फेस पे आजादी है करें, सर्दियां शुरू का हो भी गई, बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एक्सेस आ जाती है आपके बालों में। अच्छा, तो वो क्या फेरी और लाइबा दोनों की स्किन टोन के लिए होगा या वो लाइबा की स्किन टोन? हम आई मेकअप की बात करें, लिप्स की बात करें तो उसमें हम कलर जो है वो लेंगे, लेकिन बेस की बात वहीं आती है कि अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपने नहीं निकलना है आपने बाहर। हाँ, समटाइम होता है फेयर आप सर्दियों में कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है सूरज की जो है ना वो एक आपको पता है कि शार्पनेस नहीं होती है, थोड़ा मध्यम हो जाता है सर्दियों में आके, थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट को भी बड़ा फील कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस के साथ भी जो है वो प्ले कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं थोड़ा सा बेस के साथ। चलिए अगली मॉडल को जरा दावत देते हैं, जरा उनकी लुक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जी दावत देंगे हमारी अगली मॉडल माफिया। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। माफिया क्या मतलब है आपके नाम का? पता नहीं, पता ही नहीं, कभी अम्मा बस नहीं पूछा? नहीं, अक्सर टीचर्स सवाल करते थे लेकिन कभी तो किसी चीज का माफिया तो नहीं बना हुआ? ऐसा तो नहीं है, मशहूर तो नहीं है आप अपने फ्रेंड सर्कल में? नहीं, स्कूल में गैंग बनाई हुई थी बस। गैंग बनाई तो बस, फिर वो देखे ना वो तो हो गया। अच्छा, तो भाई अगेन ये वो कलर है जो गोरा चाहता है कि मेरा ये वाला रंग हो जाए। इतना खूबसूरत ये स्किन टोन है, लेकिन हमें इस पे मेकअप मैनेज करना ही नहीं आता। करना चाहते ही नहीं है विक्की। वो यही है, लोग मतलब कि ये इतनी प्यारी स्किन टोन है और हम चाहिए कि ये स्किन टोन ये हो जाए। exactly. और बेड़ा गर्क कर देंगे। मतलब कि अगर हम माफिया को फेरी वाला बेस लगा दें तो बर्बादी है। बर्बादी है। बात वही आ जाती है कि अगर हमने फेस पे मेकअप लगा दिया, बेस यहाँ तक लगा दी, ये इनका क्या करेंगे हम? फीट का क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू आप अगर पब्लिक में जा रही हैं, आप कहीं भी इवेंट में जा रही हैं, तो ऑल ओवर आपको फिर पूरा बेस को मैनेज करना पड़ेगा, राइट? अगर आप कॉम्प्लेक्शन को आप आउट करना चाह रही हैं अपने, तो कोशिश करें कि इसी खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन के ऊपर अगर आप बेस का करेक्ट चूज करेंगी, आप बेस को अच्छे तरीके से लगाएंगी, तो आप इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगी। तो ज्यादा चैलेंजिंग क्या है और स्टार्ट करें? अगर सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाएं तो फिर हम जरा स्टार्ट करते हैं। और विकी, ज्यादा चैलेंजिंग किसका लगेगा? ज्यादा चैलेंजिंग किसका है? चैलेंजिंग तो किसी का भी नहीं कहेंगे हम, लेकिन
डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है और मीडियम कॉम्प्लेक्शन इनको थोड़ा सा आपको पता है, क्योंकि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं उस पे लोग वन टोन करते हैं, और जब फाइन स्किन होती है तो लोग मोस्टली कॉम्पैक्ट यूज करके ब्लश ऑन वगैरह कर लेते हैं। अच्छा विकी, मेकअप का जो एक तर्ज है आजकल वो टोटली चेंज क्यों हो गया है? मतलब अभी हम जो मेकअप देखते हैं, बिल्कुल आप ब्रॉन्ज कलर में जा रहे होते हैं, या बिल्कुल लड़कियां इतना सॉफ्ट मेकअप, अब मैंने भी कोशिश की कि मैं उतना ही सॉफ्ट कर सकूं, यू नो, बिल्कुल न्यूड कलर की लिपस्टिक आप लगाएं, लाइनर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो लगाता है उसको पेंडू कहा जाता है, ऐसा है ना? मस्कारा और डार्क लिपस्टिक। अच्छा, इसमें आपने सवाल किया, ये होती है आपको नॉलेज, ये होती है आपको गाइडलाइन, ये होती है आपको अपने ऊपर एक इंटरेस्ट होता है, आपको अपने आप से प्यार होता है, तो तब आप कहते हैं कि मैं बुरी ना लगूं, जो मैं हूं मैं वैसी लगूं, मैं अपनी शख्सियत से ओवर ना लगूं। सो इसमें ये होता है कि अगर आपने सही चीज सही टाइम पे आपने अपने पर्सनैलिटी के लिए, अपने फेस के लिए आपने चूज की, तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। जहां आपने किसी को फॉलो किया या देखा कि अगर आपके पास बहुत फेयर है, आपने देखा कितनी प्यारी है, मैं भी ऐसी बन जाऊं, तो वो आपके लिए नहीं है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर की सिलेक्शन करें। अच्छा जी, फेरी का आप जिस तरह से चिट्टा रंग है, यस, तो इस पे हम चिट्टी बेस नहीं लगाएंगे? नहीं, इस पे हम बिल्कुल भी व्हाइट बेस नहीं, हम इनके कॉम्प्लेक्शन की बेस ही लगाएंगे। वैसे रूटीन में क्या लगाती हो, कौन सी बेस लगाती हो, अपनी स्किन टोन में जाती हो? बिल्कुल नॉर्मल सी, मुझे मस्कारा और डार्क ये मेरे साथ होता है ना। मैं ये कल बात करना चाह रही थी, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं फिर चैपस्टिक मुझे ना डार्क लिपस्टिक इतनी पसंद है, मैं कहती हूँ कुछ भी ना करूँ, अब मैं कभी शेड्स नहीं लगाऊंगी। ये पहले तो कैमरा में दिखाओ ना, ये कान के किस हिस्से पे तुमने जो है ये देखो ना जरा स्टोन पहना हुआ है, ये दर्द नहीं हुई तुम्हें? कहीं दिखाए जरा, हमारा कैमरा हमारा दिखाए, कितनी दर्द हुई थी बताओ? वो चीखें निकल गई थी? नहीं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, बड़े होके क्या बनोगी, बस इतनी देर में उन्होंने कर दिया। अच्छा अच्छा, विकी कौन सी बेस अभी ओके इसको जी, कर रहे हैं? हम बेस नहीं लगा रहे, मेरे हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, जैसा कि फेरी ने बताया कि इनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज हैं वहां पे हमने इसको, जहां पे हमें बेस मोस्टली जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, आपने अपने हाथों की जो है मदद से इजीली आपने इसको, मॉइस्चराइजर जो है वो मैं कहती हूँ कि इतना जरूरी है विंटर्स में, कि आप अपने बैग में रख ली हुई है एक बोतल, और इतना जरूरी है कि आप ये कहें कि आपकी स्किन का ऑक्सीजन है ये मॉइस्चराइज। अभी ये बात हुई थी ना, ठंडे पानी से मुंह धो के उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं ओके हो जाता है, लेकिन मेरी बहुत ड्राई हो जाती है, मुंह ऐसे अकड़ जाता है मुंह धोने के बाद, मुझे तो चेहरा रोशन हो जाता है एकदम से। मेरे साथ ऐसा होता है कि मुंह बिल्कुल ड्राई हो गया और ऐसे भी नहीं हो रहा। और क्या ऐसा है, वो टोटके वाली जो हम बात कर रहे थे अभी, हमने सुना कि गर्मियों में भी या सर्दियों में भी जो ठंडे पानी से मुंह धोना होता है वो फेस की क्या स्वेलिंग को कम करता है? भाई तीनों लड़कियां जो हैं वो तो मॉडलिंग में हैं, तो उनको पता होना चाहिए कैसा होता है क्या स्वेलिंग फेस की, या जो फेस पे स्वेलिंग मॉर्निंग में आई होती है, अगर बहुत ठंडे पानी से हम अपना फेस वॉश करें तो स्वेलिंग कम होती है? नहीं, उससे नहीं, आपको अच्छा, ये हर किसी के साथ होता भी नहीं, नॉर्मल वाटर ले लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। हम देखें इनके फेस पे कोई चीज मजीद हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी जो है वो नेचुरल है, तो हमने डायरेक्ट बेस जो है वो उसे अप्लाई करना है। और देखें आपने जब उसको लगाया मॉइस्चराइज को, तो बेस देखें कितनी जल्दी पेनिट्रेट हो रही है, देखिए, अदरवाइज वो तो लगाते ही क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और मर्ज करना बड़ा मुश्किल और जब आप स्किन पे कोई चीज रैप कर रहे होते तो वो इचिंग हो रही होती है स्किन पे। अच्छा विकी, ऐसा भी है कि अगर किसी के पास मॉइस्चराइजर नहीं है, कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रहा, तो बेस में हल्का सा 1 ड्रॉप ऑयल आप मिक्स करके तो एग्जैक्टली कोई भी अच्छा सा एसेंस ऑयल जो है वो आप यूज कर सकती हैं। ऑयल आपने ये नहीं कि आपने उठा के तारे मीरे का, सरसों का, ये तेल नहीं आपने लगाना है। कोशिश करें आपके पास वो वाला कोकोनट का हो गया या ऑलिव हो गया आपके पास अवेलेबल, तो आप ये जस्ट 1 ड्रॉप, मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप ऑलिव करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत हेल्प आउट करेगा बेस को आपकी ब्लेंड होने में। और मेकअप रिमूव करते वक्त भी इतना ख्याल रखना होता है कि जब आप मेकअप रिमूव करें तो विंटर्स में तो लाजमी आप कोई ना कोई ऑयल से पहले मसाज करें, फिर वाइप यूज करें। डायरेक्ट अगर आप वाइप यूज करेंगे तो वो और ड्राइनेस की तरफ लेके जाएंगे। तो बेसिकली जो फोकस है हमारा, यार मेरे हाथों का तो बस सब मैं क्या ही मैं बताऊं, मेरे बैग में एक मैजिकल क्रीम मौजूद है, बस मैं आपको वो दिखा दूंगी। और बिल्कुल समटाइम्स जब ज्यादा सर्दी होती है तो नीले हो जाते हैं। मैं गई पिछले दिनों नॉर्थ एरिया में गई और वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, मैंने पहले भी बताया, हमारे शो में पिक्चर्स वगैरह भी शेयर की। तो वहाँ पर जाते ही जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेरे हाथ, मेरे भी ऐसे, ओ माय गॉड, मतलब मैं पानी में डालती थी और
रेड कलर के लाल पैचेस बने होते थे मेरे हाथ पे और मुझे बाकायदा उसमें पेन होती थी फेरी। एग्जैक्टली मैंने कहा यार ये पेन क्यों हो रही है, इतनी मतलब इतनी स्किन ड्राइनेस सिर्फ हाथ पे और कहीं पे नहीं। हाँ, और ये हमेशा हर विंटर्स में होता है। एग्जैक्टली इसके लिए बहुत है जिन लोगों के हाथों पैरों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, आपको पता है अगर आप अच्छे किसी सैलून जा रहे हो तो आप पैराफिन एक बार जरूर करवाएं। वो आपके हाथ पांव के लिए इतना बेस्ट है कि आप ये कहें कि आपकी जितनी डेड स्किन होती है। वहाँ पे कोई सैलून वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने इतने मॉइस्चराइजर्स इतने महंगे महंगे अपने पास, वो भी सारे फेल, सारे डेड। तो एंड पे भाई इसकी ऑयल काम आया ना, थेरेपी बहुत अच्छी, ऑयल से मसाज करो बस। इसकी थेरेपी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली अवेलेबल है तो आपने सारे हाथों पे वो करके, प्लास्टिक के कोई आपके पास अगर ग्लव्स नहीं है, फुट के लिए नहीं है आपके पास, तो आपने शॉपर लेके आपने आधा घंटा जो है अपने पाँव को और अच्छे तरीके से आपने रैप कर लेना है। आधे घंटे के बाद अगर आपके पास ब्लैंकेट में आप उसके बाद आप गर्म पानी के साथ इसको करेंगे तो जितनी डेड स्किन है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। वाह जबरदस्त, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा जिन लोगों अच्छा, और यही पैरों के लिए भी है क्योंकि पाँव कंबल में जाना मुश्किल लोगों को लग रहा होता है क्योंकि इतनी वो ड्राइनेस हो जाती है अगेन पाँव पर, तो उस पर भी अगर आप पेट्रोलियम जेली अपनी लगा के रखें तो वो सेम टोटका एग्जैक्टली वही चीज आ जाती है। इसके अलावा जो है आप ऑयल्स अच्छे अच्छे जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप वो यूज करेंगी वो भी बहुत बेस्ट है आपके हाथों और पैरों के लिए। बातें करते करते आपने बेस ऐसी लगा दी है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे बेस लगी, इतनी नेचुरल लगी है। ये देखें आप पूरे फेस को हमने बड़ा इसके बाद क्या करें, हमने ओवर बेस हमेशा मैं कहता हूँ कि नहीं करनी। जहां आपने ओवर बेस किया आपके क्रैक्स, आपकी लाफ लाइन डिफाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हम ही करते हैं कि जो टीवी स्टिक होती है उसको ऐसे करके जो लगाना होता है, क्या वो करेक्ट होता है? एक ट्रेडिशनल चीज सी बन गई है लोगों के लिए कि वो पुराने जमाने एक पीटीवी के जमाने से लोग वो बेस जब इन हुई तो हर एक ने देखा कि आपको हर एक के पास वो बेस मिलेगी, तो अब आप उससे बाहर आ जाएं। अकॉर्डिंग टू स्किन इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं कि यू शुड जस्ट, अगर आप यूज कर रही हैं तो आप वो प्रोडक्ट करें कि जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी भी हो और आपकी स्किन को फायदा भी दे। चलो जी, इसी नोट के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आपने देखा कि विकी ने कितनी नेचुरल बेस लगाई है और अक्सर लोग वो करते हैं ना कि 3-4 बेस लगाई जाती है कोट। अच्छा, ये भी तसल्ली नहीं होती है ना, वो लगाते ही रहते हैं, 3-4 किस्म की बेस रखी होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। और बीबी क्रीम और नॉर्मल बेस में क्या फर्क होता है या क्यों लगानी चाहिए, या सीसी क्रीम, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अच्छा ठीक है, अभी कंटूर भी हमने किया है ब्रेक में थोड़ा सा। अच्छा, फेरी की जो आईब्रोज हैं वो बड़ी आइडियल है, वरना आजकल तो वो कहते हैं ना विंटर्स में तो आईब्रोज भी गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे आईब्रोज का लोगों को बहुत ज्यादा ना नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल बारीक पतली सी लाइन और एक राउंड शेप में ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फोरहेड और आपके जिनके फोरहेड ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, तो जब आप बारीक आईब्रोज करते हैं तो वो और ज्यादा निकल आते हैं। कुछ लोगों की आईज होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, उस पर वो अगर और राउंड आईब्रोज बनाती है तो वो आंख और निकल आती है। तो कोशिश करें कि आईब्रोज को नेचुरल लुक रखें, फ्रंट से जो है थोड़ा सा थिकर रखें और लेंथ को जो है वो मेंटेन रखें। अब जैसे कि इनकी ग्रोथ अच्छी है तो क्या लाइट सा कलर यूज करेंगे, और कलर कौन सा यूज, कलर दिखा सकते हैं? मे बी हम डार्क कलर्स जो है वो यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा। अगर आपको आईब्रोज का कलर आपके पास है तो आप वो यूज कर सकती हैं। समटाइम पेंसिल्स जो है वो अब सर्दियां आ गई, अब यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो समर्स में क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो मेल्ट हो जाती हैं, पसीना, तो वो स्लिप हो जाती हैं अपनी जगह से। ओके, राइट। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो आपका शेप भी डिसबैलेंस हो जाता है, वो एक पूरी हॉरर सी एक लुक आ रही होती है आईब्रोज की। तो कोशिश करें ब्लैक आईब्रोज पे ब्लैक पेंसिल्स यूज ना करें, खाली प्लेन पानी से आप जो ब्रश को साफ गीला करके उससे भी नीट कर सकते हैं। अच्छा, जिनकी आईब्रोज गिर रही होती है उस हवाले से कोई टोटका भी बताते हैं ना हमारे, जिनके आईब्रोज गिर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आईब्रोज गिरने के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे लोग कैस्टर ऑयल कहते हैं कि वो मस्कारा में आप यूज करके तो वो भी यूज कर सकते हैं, लैश पे लगाएं या अपनी आईब्रोज पे लगाएं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक तिल का ऑयल मिलता है, वो बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट होता है, तो वो यूज कर सकते हैं। कि आपके जो स्पेशली जो है ना अब सीरम आ चुके हैं आईब्रोज के लिए, तो आप मार्केट से अच्छे सेसमी क्या, एग्जैक्टली, तो वो लेना है आपने, वो आपने आईब्रोज पे रात को एवरीडे 1 वीक तक लगाएं, आपको खुद ग्रोथ में पता चलेगा कि आपके एक शाइन और एक ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी आईब्रोज में। जो आपके रूट्स वीक हो जाते हैं आईब्रोज के, तो उसके लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। बालों के लिए भी कुछ बताओ? बालों के लिए भी हम बताएंगे, बालों पर आएंगे ना, फिर बालों के लिए बताएंगे। बालों के ऊपर जरूर हम बताएंगे आज, क्योंकि बालों का जो इशू है, जो डाइट खवातीन करती है ना, वो बस अपने फिर बालों को अलविदा कह दें, भूल जाएं फिर अपने बालों। यस।
अच्छा, हमेशा यही बात होती है कि डाई का जो एक आप चूज करती हैं, डाई की ब्रांड अच्छी होनी चाहिए, डाई अमोनिया फ्री यूज करें, कोई भी ब्रांड हो कैसा भी हो, अमोनिया फ्री ब्रांड आप अपने बालों पे यूज करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि समटाइम बहुत सारे लोगों के रूट्स जो हैं वो वीक होते हैं। तो जैसे ही आपने अमोनिया डाई डाला, अक्सर लोगों का होता है कि फ्रंट से वो रूट टचअप कर करके औरतों के लाइट हो जाते हैं, बिल्कुल फोरहेड यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो रीजन ये होता है, एक तो खींच के बांधना, दूसरा आप अमोनिया वाले डाई यूज करेंगी तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस हो जाएगा। अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट लड़कियों। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। जब मैं कराची से आई थी माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल थे भाई। वैसे लाहौर में कहते हैं कि लोगों के लाहौर में आके बाल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मौसम बदलता है तो गिरते हैं। मैं बताती हूँ ये होता है। ये देखो, ये दिखाएं कैमरा भैया जरा, ये दिखाएं, ये जो इसके बालों में ये पीला रंग है ना, स्ट्रीक जो की हुई है, ये मैंने बहुत की है और 2-2 साल उसके बाद बालों को रेस्ट देना पड़ा है। यस, ऐसा भी टाइम है। सही बात है। तो ये बेसिकली विकी एग्री करेंगे कि हर सैलून इतने अच्छे तरीके से आपके बालों को कलर नहीं देता है, ज्यादातर ब्लीचिंग इफेक्ट करके आपके बाल को छोड़ दिया जाता है। रिजल्ट आपको देने के लिए फौरन तौर पे जो है उसका जो वॉल्यूम कहते हैं, जो डाई में होता है, उसको बढ़ा देते हैं 20 पे। इट इज सेफ। लाइटनिंग टोन जो है ना, उसको जो है डिफाइन करने के लिए वो ब्लीचिंग इफेक्ट पे लाके बाल को छोड़ देते हैं। जब भी आप सैलून जाएं, आपने अपने बाल डाई करवाने हो तो आप उनको बोलें कि 20 वॉल्यूम में करें भाई मेरे बाल डाई, और अगर उससे ऊपर वो करेंगे तो वो बेसिकली लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि डाई की जो एप्लीकेशन है वो 20 के साथ होती है। लाइटनिंग जो प्रोसेस होता है वो 30 एंड 40 से यूज होता है। लोग क्या करते हैं, डाई को डायरेक्ट कलर लाने के लिए 40 से यूज कर देते हैं। वो क्या होता है, बाल का क्यूटिकल जैसे ही ओपन हुआ तो बाल को छोड़ दिया, उनको लगता है कि कलर लाइटनिंग होगी, बेसिकली वो ब्लीचिंग टोन में आ जाता है, ऑरेंज टोन पे जाके कलर एक्चुअल कलर नहीं आता। अच्छा, दूसरा विकी एक्सटेंसो और केराटिन ट्रीटमेंट्स इतनी तरह की हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियों के इतने खूबसूरत बाल बहस के इतने खराब हो गए कि वो जो टेक्सचर होता है ना आपके, जो वर्जिन हेयर होते हैं, वो कभी आ ही नहीं सकते। आप मिस करते हैं। मुझे याद है कि मेरे बाल ऐसे होते थे कि जैसे पोनी टेल मेरे बालों पे लगता ही नहीं था यार, कि यार पोनी टेल नहीं लग रहा, ऐसा देख के मार्केट से कि यार ये वो जो है इतनी मोटी पोनी बनती थी। मैं वही आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि एक तो ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ भी नहीं है, बड़ी जालिम जॉब होती है। कुछ लोग होते हैं उनके फटाफट से बढ़ भी जाते हैं, लेकिन केयर करनी पड़ती है। आप आंखें बंद करके आप चुप करके बैठ जाएं। अब हम शुरू करने लगे हैं वन बेस। ये देखें, बहुत ही इजी है, खवातीन देख रही, ये देखें। और अगर आप फिंगर यूज करेंगी तो ये देखिए, ये ब्लेंडिंग देख रही हैं आपने भी? अच्छा, ये देखें, इतना सॉफ्ट कलर वो, ये देखें। ओके, इवन मैंने जो किट में से उठाया, ये देखिए, कौन सा कलर यूज किया? ओके, और इसमें बहुत अच्छा, मुझे बताएं कि पता कैसे चलता है, डिफरेंट किट्स हमारे पास होती हैं कि पानी किस में कलर में यूज करना है, किस पे नहीं करना है, या आप सब में यूज कर सकते हैं? नहीं, एक होते हैं मॉइस्चराइज बेस कलर्स, वो आपने फिंगर के साथ विंटर के लिए स्पेशली, जो आपने शेड देखे होंगे बड़े ऑयली आपको लगते हैं, आप कहते हैं ये क्या, ये तो बहुत ऑयली सा है, तो वो आप जो है वो अब यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई पाउडरी फॉर्म के होते हैं या स्पार्कल होते हैं, तो वो आप जो है वो पानी के साथ यूज करते हैं या सीलर के साथ। ग्लिटर्स हैं ज्यादातर, वो भी आप पानी वो फिक्सर के साथ यूज करते हैं। ग्लिटर जो है पानी के साथ स्टे नहीं करेगा। नबी, उसमें ये होगा कि जैसे ही ड्राई हुआ, फिक्सर कौन सा होता है? अच्छा, ग्लिटर फिक्सर होता है। अच्छा, वो स्पेशली फॉर ग्लिटर होता है। वो आपने मिक्स करके उसको पिगमेंट को जो है वो आपने वहाँ पे आपने बैलेंस करना है। मालूम ही नहीं थी कि वो पानी के साथ। लोग क्या करते हैं, लोग पानी के साथ लगा देते हैं, कुछ टाइम के बाद सारा नीचे गिरा होता है, आंखों में जा रहा होता है, लैशेस पूरी भरी हुई होती हैं। तो ये बहुत एक अच्छी टिप है। अगर आप तो ये जो फिक्सर है, ये भी नॉर्मल किसी भी कॉस्मेटिक से आपने एग्जैक्टली, लेकिन अच्छे ब्रांड का आपने फिक्सर्स की भी बहुत सारी। एक्वा लाइनर यूज करते हैं, क्या उसको भी हमें फिक्सर के साथ यूज करना चाहिए या पानी के साथ ही? अगर आप समर्स में ये होता है कि ऊपर छाप पड़ जाती है, लाइनर की छाप पड़, उसका यही रीजन है कि आपकी जो लाइनर वो क्वालिटी है उसमें मॉइस्चराइजिंग या ड्राई है। अगर तो वो ड्राई है तो आप पानी के साथ भी लगाएंगे तो वो नहीं जाएगा। अगर आपकी आईज के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, तो तब भी आपका लाइनर जो है वो फैल जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप फिक्सर के साथ लाइनर लगाएंगी तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइनर का फिक्सर अलग होता है, इसका पिगमेंट के लिए अलग होता है, फेस फिक्सर अलग होता है। फिक्सर की बहुत सारी आप कह लें कि एकसाम होती हैं। सही, ये देखें इजीली। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो लाइनर है वो ट्रेंड से आउट आजकल हो चुका है। एग्जैक्टली, लाइनर को आप ब्लेंड करें, उससे बहुत अच्छी आंख की शेप आती है। ब्लेंडिंग मेकअप में बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि आंख के ऊपर जो है वो शार्प एक लाइनर, विंग लाइनर लगा हुआ हो, तो उनको तभी एक सुकून मिलता है कि नहीं हमारी आंख अब अच्छी लग रही है। वही बात आ जाती है कि यहाँ से मेकअप आपको करना है। अच्छा, जैसे फेरी की लुक है और हेयर कलर है और सारा जो कॉम्प्लेक्शन है,
पीछी पिंक मेकअप भी बड़ा सूट करेगा इनको डे लाइट के लिए। एग्जैक्टली डे में अगर करें पीच या पिंक का करें लाइट सा मेकअप तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन बात समर की हो रही है क्योंकि हमने सर्दियों में विंटर में हम जो है मेकअप को हर बार यही देखते हैं कि कौन से मौसम में कैसा मेकअप होना चाहिए, तो उसको देखते हुए हम मेकअप करेंगे। अब जैसे सर्दियां हैं तो हम डार्क कलर्स को, डार्क आईज को हम कर सकते हैं। देखिए हमने फिंगर के साथ करते हुए ब्लेंडिंग कर दिया। वेरी और nice, साथ में बहुत वो नेचुरल ये लग देखिए रहा है। हमने इसी ब्रश को कंटिन्यू करना है। नो 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 सी कौन सा कलर यूज किया? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये देखिए हमने ब्लैक को लिया यहाँ से हल्का सा। ओके, बहुत ज्यादा ओवर नहीं लेना है, जितना आपको यूज करना है आप वो करें। अगर आपको लगे कि ज्यादा ओवर हो गया, भी इसके अंदर ब्रश दिखाएंगे अगर हम लोग ये ब्रश प्लीज थोड़ा सा कौन सा कैमरा में दिखाएंगे? ब्रश दिखाएंगे अगर कि ये जो ब्रश का कट है। यस ये बड़ा एक देखिए ना आप, इसका बड़ा एक फ्लो बना हुआ है, एक स्ट्रेट, एक बहुत सारी स्पेस है इस ब्रश के ऊपर। ये देखिए तो इसमें क्या होता है कि आंख की पूरी एक जो आई बॉल होती है हमारी उसके ऊपर ये बैठ जाता है, तो हमें ब्लेंडिंग करने में भी बहुत आसानी होती है इसकी। ओके राइट, ये देखिए। और ये लाइनर की जगह फिल कर रहे हैं। यस लाइनर की जगह करके हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए साथ साथ। और ये बिल्कुल जेट वो डार्क काला रंग नहीं आया है, बड़ा प्यारा शाइन वाला हल्का ग्रेइश सा समथिंग ग्रेइश टोन आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, जिनको डेप्थ देने की जरूरत पड़ती है जिनकी आईज में, उनके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त टेक्निक है। एग्जैक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे राउंड वाला तो वो ज्यादा, ये स्ट्रेट है। आपको उसके लिए लेना है राउंड ब्रश, जो आप डेप्थ बनाने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो सॉकेट को कंप्लीट करता है। आप इसके साथ साथ फिंगर के साथ भी आप इसको ब्लेंड करती हुई चली जाएंगी, तो आपका मेकअप जो है फिंगर से स्टे करेगा, मर्ज होना चाहिए बिल्कुल, और वो नीचे फॉल डाउन नहीं होगा। ओके, ये देखिए हम तो इसमें लाइनर भी नहीं लगेगा। नहीं, हम इसी को ब्लेंड कर देंगे और मस्कारा कर देंगे, तो आपका एक पार्टी लुक जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने फिंगर के साथ ही उसको खोले, आंख खोले, ये देखिए सी। वाह 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 वाह, अगर दिखा सकते हैं तो दोनों आंखों में फर्क देख लें। देखिएगा, फर्क देखिएगा, जबरदस्त। अच्छा जी, अब सिर्फ मस्कारा होने और हमारी ये आंख कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट कर लें ताकि ब्रेक से पहले फाइनल लुक दिखा देंगे, फिर उसको ब्रेक में कंप्लीट। ओके, अच्छा मस्कारे की बात की जाए, वाटर मस्कारा जो है वो भी है, वाटर बेस पे भी होता है, आपका वॉल्यूम बेस पे भी होता है, आपका मॉइस्चराइज मस्कारा भी होता है। तो अब जो हम यूज करेंगे वॉल्यूम भी हो और मॉइस्चराइज मस्कारा भी हो, क्योंकि वो कड़क एक बिल्कुल पापड़ टाइप ना बनाए, राइट, स्मूथनेस आया आपकी लैश के अंदर। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस, क्लोज योर आईज, ये देखें लिफ्ट करना है आपने। यस सी, और अपने हाथ पे बिल्कुल आपने प्रैक्टिस करनी है। जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सीख रही हैं मेकअप, कोशिश करें कि आंख को ऊपर लिफ्ट करके अपने हाथ की प्रैक्टिस करें अपनी आंख के ऊपर। इसकी भी मुख्तलिफ टेक्निक्स में से होती है। एग्जैक्टली, आप पेपर रख के भी कर सकते हैं, थंब रख के भी कर सकते हैं। एक टेक्निक ये है, फॉर सपोज ये देखें, ये अब इससे क्या, ये देखें। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका जो नो आपका ये मस्कारा आपके पीछे बैक शेड पे नहीं लगेगा। आपको थंब रखना है, ये सपोर्ट देगा, और साथ में जो राउंड सा फॉल आ रहा है, ये लैश के ऊपर एक फॉल, ये देखें, ये रखा, और ये साथ में ही नीचे मेरी फिंगर के साथ ये फॉल आ गया। जबरदस्त। फाइनल लुक दिखाते हैं, फिर जरा ब्रेक पे भी जाते हैं। अच्छा, नीचे भी आंख के मस्कारा लगाना होता है, नीचे वाली लैश पे। नीचे के लिए हमारे पास जो मस्कारा है उसका ब्रश बहुत छोटा होना चाहिए। नीचे के लिए मस्कारा ये अलग है। ये देखें, इसका ब्रश देखें और उसका देखें, वालों ऊपर देखें सी, ये क्या होगा। और सॉफ्ट लगाना, अक्सर लोग नीचे भी इतना भर भर के लगा लेते हैं। करेक्ट, जबरदस्त जी। जरा हमारा कैमरामैन अगर फाइनल लुक दिखाए तो बहुत ही क्लियर है, कितनी जबरदस्त, और खुद ही लड़की मुस्कुरा रही है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। देखा नहीं, देखती है। अच्छा, बहुत कहते हैं कि तुम्हें डार्क सर्कल्स। अच्छा जी, ब्रेक में कंप्लीट करते हैं और फिर लाइबा की जानिब बढ़ेंगे हम लोग। और जबरदस्त है ना, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ गए तो देखते हैं कि विकी लाइबा को क्या लुक देते हैं। खुशामदीद, और फेरी का लिप कलर भी फाइनल हो चुका है और पिंक टोन में गए हैं। यस, रेडिश पिंक में गए हम। अच्छा जी, इसको कोई और टोन में भी जा सकते हैं, अगर डे लाइट में जाना है डार्क कलर्स यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, मेकअप के अकॉर्डिंग जो है हम। मैं जरा इधर आ जाती हूँ। अच्छा जी, और ये लुक फाइनल है, उसके बाद फाइनली बाल बनेंगे। यस, अच्छा, विंटर्स में भी जबरदस्त पे। अच्छा, हल्का सा काजल यूज किया है। यस, एग्जैक्टली, आंख के अंदर हमने काजल यूज कर दी और लाइट सा ब्लश ऑन किया है। और आप देखिए सॉफ्ट लुक की सॉफ्ट कैसा लग रहा है भाई? फेरी का मेकअप देख के कैसा लग रहा है? स्क्रीन देख रही हूं, मजे का लग रहा है। मजे का लग रहा है ना, बड़ा रिफ्रेशिंग लिप कलर लग रहा है, लेकिन लिपस्टिक खानी नहीं है। लिपस्टिक खानी नहीं है बस, ठीक है। जब हम खा जाते हैं ना विंटर्स में, तो बहुत जबरदस्त इवनिंग
फंक्शन के लिए या इवनिंग लुक के लिए। अच्छा, कुछ क्लिप्स होते हैं जिंदगी में हमेशा रिमाइंड रहेंगे, मुझे वो क्लिप आपका हमेशा रिमाइंड रहेगा, वो जो स्टार्ट का वाला। भाई होता है ना, ऐसा तो होता है। अच्छा, बालों के लिए भी बड़ी सारी ऑप्शंस, यूजुअली लोग बाल खुले रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग बन में चले जाते हैं। विंटर्स में बड़ी ऑप्शंस मजे मजे की होती है, गर्मी नहीं लग रही होती है। आप बालों में कर्ल्स कर सकते हैं, आप वेवर्स कर सकते हैं, आप क्रिम्पर कर सकते हैं, आप टाई अप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर आपने हुड्स पहनने या कुछ करना तो आप पोनीटेल कर सकती हैं, तो मतलब एक बड़ा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं आप अपने हेयर स्टाइल्स। वेरी गुड। अच्छा जी, लाइबा की सबसे पहले जो हम करते हैं स्किन टोन पे बात, और बेस कैसी अप्लाई करनी है? बेस सबसे पहले तो हम इनको एज स्टार्ट मॉइस्चराइज लें, अपने हाथ पे लें, ये लगता है कि लड़की अपनी स्किन का ख्याल भी रखती है। यस, लेकिन हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन आ रही है इनके फेस पे, आप देखें। वो किस वजह से है? क्या कोई मेकअप रिमूव या रात को मेकअप पर कितनी सोई? नहीं मेकअप करके नहीं सोती, क्योंकि मेकअप जो लोग रात को अक्सर लगाकर सो जाते हैं उसके इंस्टेंट रिजल्ट आता है सामने, सुबह उठते पिंपल बन जाता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, तो यही चीज होती है कि स्किन की केयर जो है वो बहुत जरूरी है। यस, अगर आपको और ज्यादा खूबसूरत नजर आना है तो कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, स्किन का ख्याल रखें, तो आपके लिए यही फायदा होगा। आजकल इतने जबरदस्त है, सीजन हमारा इतना अच्छा है, उन फ्रूट के साथ साथ फ्रूट्स खाए भाई, विटामिन सी से भरपूर किन्नू माल्टा फ्रूट और आजकल मार्केट में मौजूद है। आप जूसेस का, अब आपको पता है कि कैरेट का जूस आपको पता है, आप मौसम्बी का जूस लें, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हैं उसके। डिफरेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं जूसेस का इस्तेमाल, जो आपकी स्किन को और ज्यादा रिफ्रेश रखेगा। सो हम इन पे बेस डायरेक्ट यूज करेंगे, जरूरत नहीं है किसी भी चीज की प्राइमर वगैरह की, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि वेदर जो हमारा वो ड्राई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मॉइस्चराइज करके, जो फेरी पे हमने बेस कलर यूज किया था वही इन पे करेंगे। नहीं, हम इन पे थोड़ा डिफरेंट करने लगे हैं। इसके बाद हम इनको कवर अप करेंगे डार्क कॉम्पैक्ट के साथ, अच्छा, ताकि इनका जो एक मीडियम टोन बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। okay. क्योंकि इन पे वन टोन पे हम काम नहीं करेंगे, फेरी पे हमने फेयर टोन पे काम किया। अच्छा, जब सिलेक्शन हमने करनी होती है हमारे बेस की और हमारे कॉम्पैक्ट की, तो क्या होता है कि हम दोनों सेम टोन समटाइम यूज कर लेते हैं, तो वो या तो ज्यादा फेयर हो जाता है या वो ज्यादा डार्क। जैसे कि मैंने अगर बेस अभी यूज की है तो अभी के लिए इनकी बेस थोड़ी सी इनके कॉम्प्लेक्शन से फेयर लग रही है, लेकिन जब आप कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो वो डार्क, तो वो एक मर्ज होके एक ऐसा बैलेंसिंग टोन बनाएगा कि हम एक टोन देखें। वही बात आती है कि एक हमारे पास, फॉर सपोज हमारे पास नंबरिंग हम देते हैं 1 2 3, हमारा जो टोन है वो 2 का है, तो हमने जो यूज किया वो 3 किया, 3 के बाद जो हम कॉम्पैक्ट करेंगे वो 1 कर देंगे, तो दोनों को मिलके वो हम 2 पे लेके आ जाएंगे, राइट। तो ये अगर हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मेकअप, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। और कोशिश करें जब भी मेकअप की सिलेक्शन करें या बेस की, कॉम्पैक्ट की, तो आप अपने इस जगह पे लगा के या इस जगह पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नेक पे लगा के फिंगर के साथ आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नेक का टोन है वो आप फोकस करेंगे, राइट, उससे बिल्कुल अलग धलग मतलब कि ना लगे ना। एग्जैक्टली। अब इनका टोन और ये देखें तो आप, ये डिफरेंट है इनका फेस, और इनके नेक जो है वो फेयर टोन पे जा रही है, तो हम इसी चीज को फॉलो करते हुए काम करते हैं जब भी करें। अच्छा विकी, एक सवाल कि वाई बेस ही क्यों? बीबी या सीसी क्रीम क्या है? बीबी क्रीम एक लाइट बेस है, लाइट वेट बेस, नेचुरल। अगर किसी फंक्शन पे जाना है या हमारी हाइट ही है तो हम बेस यूज नहीं करेंगे, हम वो क्रीम यूज कर सकते हैं। क्रीम यूज कर सकते हैं, बट वो इसलिए होती है कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, तो वो ओवर मेकअप नहीं कर सकती हैं, तो उनके पास एक बीबी क्रीम का ऑप्शन होता है कि जो हल्की सी वो अपने डार्क सर्कल, जो पिगमेंटेशन का इश्यू होता है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए वो यूज कर सकती है कि एक फ्रेश लुक नजर आए उनपे, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी फाइन स्किन है, तो आप बीबी क्रीम यूज करें। मैं तो भाई बीबी क्रीम ही यूज करती हूँ। एग्जैक्टली, देखें ना आपके सामने एग्जांपल है भी। हाँ, आई यूज बीबी एंड सीसी क्रीम। अच्छा, लास्टिंग कितनी होती है? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, लास्टिंग कितनी रहती है बीबी क्रीम की लोगों को? ताकि कॉम्पैक्ट रखा होता है मैंने अपने बैग में एक, और आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा वो रखा हुआ है, तो मेरे पास तो वो जादू ही है भाई। एग्जैक्टली, तो बड़ा अच्छा मुझे वो कॉम्पैक्ट बीबी क्रीम, क्योंकि मैं सिर्फ टैप करती हूँ, कुछ ड्रॉप्स लगाती हूँ, क्योंकि कोई पिंपल नहीं है, कोई स्कार नहीं है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अपने फेस को बेसी करके तो चली जाऊं। मेरी जो फेवरेट चीज मेरे बैग में होती है वो मेरा मैक का पाउडर होता है, और वो इतना जबरदस्त है कि अगर आपने कुछ समटाइम ऐसा होता है कि मैं बीबी क्रीम भी यूज नहीं करती और आपने वो पाउडर यूज किया है, तो आप उसको रिफ्रेश करते रहो आफ्टर 2 आवर्स, तो वो बेस्ट रहता है। एग्जैक्टली, इसका वही बात आ गई कि वो लाइट बेस है, आपको उसको रीटच करना जरूरी होता है। समटाइम क्या होता है कि अब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन ना, तो मेरा ज्यादा एक्सपोजर डे लाइट का है, तो मुझे ब्रेकफास्ट पे भी जाना है, लंच हाई टी भी हो रही है,
शाम में रात के फंक्शंस कम अटेंड कर रहे हैं, तो दिन में आप जितना नेचुरल रहोगे, अब आप किसी खाने की ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए हो और आपका लाइनर और आपकी बेस और ब्लशर और कंटूर नाश्ते की टेबल पे सुबह सुबह, और सुबह सुबह इतना मेकअप अच्छा भी नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। तब के लिए मेरे बैग में वो सीसी क्रीम पड़ी होती है या बीबी क्रीम पड़ी होती है और वो मैक का एक पाउडर पड़ा होता है, सो वो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। एग्जैक्टली आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी मैं शो में आता हूँ मैं बेस को बड़ा लाइट रखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता। जब हम ब्राइडल कोई किसी इवनिंग के लिए मुझे बेस चूज करनी पड़ती है। एग्जैक्टली अब जब हम कोई ब्राइडल करेंगे तो उसमें बेसिस डिफरेंट हो जाएंगे, उसमें हम इनको बताएंगे जो हमारे देखने वाले कि ब्राइडल बेस वो किस तरह कर सकते हैं, हैवी बेस पे किस तरह काम कर सकते हैं। मैंने वो बात की कि लोगों को जो सेटिस्फैक्शन इवन ऑन सैलून्स भी जो वो 3-3 4-4 बेस लगाते हैं, ये क्या सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं या वो कस्टमर को बता रहे होते हैं? वो वक्ती तौर के लिए कस्टमर को बता रहे होते हैं कि भाई आपका ना हमने सब कुछ छुपा दिया, लेकिन जैसे कस्टमर 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब उसे पसीना स्वेटिंग ये चीजें आती है तो उसकी लाफ लाइन वो एक हॉरर लुक में खौफनाक वो चला जाता है, और जो सामने देखता है वो देखता है इतना मेकअप, वो बोलते नहीं, वो तारीफ कर देते हैं, अच्छा भाई ये लड़की तो बहुत मेकअप लगाती है, सारे जिंदगी का ताना बन जाते, भाई तुम तो बहुत मेकअप लगाती हो। तो ये ताना आपको नहीं मिलना, इसके लिए आपने जो है वो सॉफ्ट बेस रखनी, जैसे कि विकी ने चंद ड्रॉप्स लगाए हैं सिर्फ हमारे। और देखिए उसी बेस को मैं ब्लेंड किए जा रहा हूं। ब्रेक पे जा रहे हैं जरा, विकी जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उसके बाद जरा बेस कंप्लीट हो चुकी है, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, लिप कलर देखेंगे क्या होता है, स्टेज